सर जी को मिली हुई पूछा। ठीक है, चाय की व्यवस्था कहाँ रखे हो। ये देखो, भाई आज हम एक सॉल्व कराएंगे पेपर, जिसे इसमें से कितना दिया हुआ है। तो इसमें कम से कम 27 क्वेश्चन है ना। 27 में से ये पूरे बोर्ड पेपर आए हुए हैं और ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब चाहे वनडे एग्जाम के लिए, वनडे मतलब हुआ है छोटी परीक्षाएं होती हैं, इसमें एक परीक्षा होता है। बड़ी परीक्षा बड़े नौकरी के लिए कई परीक्षाएं होती हैं, मगर वनडे छोटी नौकरी के लिए एक परीक्षा होती है, इसलिए वनडे एग्जाम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये खासकर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं एक से। ठीक है, अब ये खासकर मैप में दिखाने वाला है, ये मैप का पूरा है। तो अब इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा मैप पहले। ठीक है, देखो जी, ठीक। तो ये अंटार्कटिका हो गया, सब तो महाद्वीप हो गए ना। ये हमारा ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन हल करना है। इसमें है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक हम बताए थे ना, इसको क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये क्या होता है? मानव का जो विकास है। देखो, विकास का मतलब पैसा नहीं होता है, पता है ना कि कई चीजें जिसमें खासकर खुशी नहीं सुखी दिखाता है। तो सुखी कैसे रहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा हो, वहाँ के लोगों का शिक्षा हो और पैसा, तीनों हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, पैसा। क्योंकि इसमें से अगर कोई भी कट जाता है तो आदमी सुखी नहीं रहता है। अगर पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं। ठीक है, और उसके बाद दोनों है, शिक्षा नहीं। तो इसी को ध्यान में रखकर एक HDI इंडेक्स बनाया गया है। और मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बनाया है। तो इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे काफ़ी सालों से रहता है तो नॉर्वे है। ठीक है, यहाँ पर एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहीं पर अर्धरात का सूर्य दिखाई पड़ता है। एक्चुअली में वो सूर्य, ठीक है, और कहते हैं कि 4-5 सूर्य दिखाई पड़ता है, तमाम चीज़ें कि जो भी हो, यहीं पर अर्धरात का सूर्य दिखाई पड़ता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ पर खासकर मत्स्य पालन अधिक मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही शांत देश है ये। ठीक है, यहाँ क्राइम वगैरह बहुत कम है और ये, ठीक है, ये सबसे उत्तर में ये नॉर्वे है। ठीक, अब ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन आया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर एक है महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर एक देश है ब्राजील। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। राजधानी क्या है? राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ये बहुत फेमस भी है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश भी है। ठीक है, और गन्ने में, ठीक है, गन्ना में भी भारत और ब्राजील नीचे ऊपर हुआ करते हैं। कभी ये नंबर 1 पे, कभी वो नंबर 1 पे, कभी ये, कभी वो होता है। तो गन्ना, ठीक है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको? कॉफ़ी, कहवा। कहवा में भी ये विश्व में नंबर 1 पे पाया जाता है। विश्व का लगभग 45%, 40 से 50% कहवा यह ब्राज़ील में उगाया जाता है। ब्राज़ील में रियो डी ग्रेडो, साओ पोलो, ग्रांडे डू सुल, ठीक
ठीक है, मिनास जिरास, ये सब क्या हैं, ये यहाँ पर चाहे कहवा हो चाहे जो भी धातुएं हो, ठीक है, वो सब पाई जाती है यहाँ पर। राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है। और फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल यहाँ का बहुत फेमस खेल है। अब विश्व में नंबर टॉप 5 में, कभी ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ये देश रहता है। अभी तक ये 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीत चुका है। अब की बार बाहर हो गया था। अब की बार कौन जीता है, अब की बार फुटबॉल का विश्व कप कौन जीता है, अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना यहाँ पर है, ये वाला देश अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है। राजधानी इसकी है ब्यूनस आयर्स है। तो ये है ब्राज़ील, और ब्राज़ील, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो साउथ अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये ब्राज़ील है, ठीक है। तो अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र, मतलब सबसे सघन रेलों का जो रेल पटरी है, रेलों का जो बिछा हुआ जाल है, सबसे सघनतम, सबसे गहीन जो कहा तो कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है, यूएसए। वैसे यूएसए बहुत विकसित देश है, यहाँ पर सड़क हो चाहे रेल यातायात हो चाहे वायुयान यातायात हो, सब में बहुत सघन है, बहुत विकास किया हुआ है, ठीक। राजधानी इसकी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर 50 राज्य हैं, ठीक है, 48 राज्य इसके मुख्य भूमि पर है, और एक राज्य यहाँ पर हवाई है, और एक राज्य यहाँ पर ये अलास्का है, अलास्का है, ठीक, समझ में आ गया। 3 हो गए। और इसमें चौथा क्वेश्चन दिए हैं कि जापान का सबसे बड़ा नगर। अब देखो जापान यहाँ पर है, जापान। अब बताओ जापान और अमेरिका दूर हैं, दूर नहीं, पड़ोसी हैं। जब नक्शे को गोल करेंगे तो बगल नहीं जाएंगे, पता है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, गोल करेंगे, ऐसे है, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो तरबूज है, फाड़ दियो, इस वजह मुँह फैलता है ना, मुँह जलाता है, उसका आता है ना, ऐसा मुँह जाता है। तो जापान का सबसे बड़ा नगर, जापान छोटा देश है, ठीक है, तो जापान का सबसे बड़ा नगर कौन है, टोक्यो है। टोक्यो इसकी राजधानी भी है और सबसे बड़ा नगर भी है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कौन सा देखिए है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, एशिया में। ये तो सब लोग जानते हैं, एशिया में कौन सा है, ये चीन है, ये चीन है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, एशिया का नहीं पूरे विश्व का भी है। चीन एशिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें विश्व में सबसे, एशिया में रोपण कृषि मतलब क्या होता है कि इससे पौधों को रोपा जाता है, जैसे यहाँ चावल कृषि होता नहीं है, यस सर, तो पौधों को रोपा जाता है, यस सर, ठीक है, तो इस टाइप का। तो रोपण एशिया में सबसे ज़्यादा या बड़ा रोपण कृषि वाला देश है, ये भारत है, ठीक है, भारत में होता है, ठीक, एशिया में। अगला क्वेश्चन दिए हैं कि अब ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर, देखो जो छोटे कंट्री होते हैं उनकी राजधानी ही सबसे बड़ी बड़ा नगर होता है, ठीक है, छोटे कंट्री होते हैं। जैसे भारत राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली का बड़ा है, नहीं बड़ा है, छोटा है। मुंबई छोटा है, कोलकाता छोटा है, चेन्नई छोटा है, यूपी छोटा है, लेकिन वो बड़ा देश है। और मध्य में जो है इसके वही रखा गया है लगभग। और इसके पहले 1911 पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, और उसके बाद फिर दिल्ली बना दी गई है। तो यहाँ पर ब्रिटेन है, यूके, ठीक है, तो इसकी राजधानी यहाँ पर लंदन है, ठीक। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला, ठीक। तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, जहाँ पर लोगों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, तो खास कर ये अंटार्कटिका
अंटार्कटिका। इसमें क्या है, इसमें बहुत ठंडी पड़ती है, -50, 60 तक है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं पड़ते हैं। खाली किनारे किनारे क्या होता है, वो कुछ देशों के वैज्ञानिक या शोध शाखाएँ खुली हुई हैं, लैब खुला हुआ है बस। अब भारत के से 3-4 सेंटर यहाँ पर हैं, जैसे गंगोत्री, मैत्री, भारती, ठीक है, इस तरह से खुले हुए हैं। ठीक, अब अगला इसमें क्वेश्चन है कि दिखाए हुए हैं कि बागायती कृषि के किसी एक क्षेत्र, ठीक है, संसार में, तो बागायती कृषि बहुत हैं, हम चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया सब ले लेते हैं। भारत में तो यहाँ कर्नाटक वाला है बागायती कृषि है, तो मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्राज़ील में देखो बहुत बड़े क्षेत्र पर कहवा की कृषि होती है, तो कहवा यहाँ पर पूरा होता है, ब्राज़ील में भी, अर्जेंटीना में भी पूरे पराग्वे में होता है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है बागायती कृषि का, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि चीन का सबसे बड़ा नगर, चीन का है। अब लोगों को बताया था ना, जो देश बड़े होते हैं जरूरी नहीं कि उनकी राजधानी भी बड़ी हो। अब चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, लेकिन सबसे बड़ा नगर जो होता है चीन का, ये शंघाई है, ये शंघाई यहाँ पर है, ठीक है, शंघाई, चीन का सबसे बड़ा नगर शंघाई है, ठीक है। चीन पूरे विश्व में जो देखा जाए साइज के आकार में, तो वो नंबर 2 पे आता है। पहले में आता है रूस 1,70,78,400, ठीक है। अब इसका एरिया कुछ शायद अगर बढ़ जाए, अगर वो 4 राज्यों को यूक्रेन के अपने अंदर में किए हैं, अगर बढ़ गया ठीक है, नहीं तो अभी तक इसके पहले 1,70,72,400 है। उसके बाद फिर ये कनाडा आता है 99 लाख समथिंग में आता है, उसके बाद चीन आता है, इस नंबर पर है ये, ठीक। तो इसकी जो सबसे बड़ा नगर है ये शंघाई है। अब अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, एक आसियान देश, तो आसियान मैंने बनाया था ना, आसियान देश, ठीक है, तो आसियान ये यहाँ पर है, आसियान देश है, ठीक है। तो एक आसियान देश, तो इनमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, कुछ भी लिख लो, तो कोई भी नाम ले लो, ठीक है, तो ये आसियान देश हो गए हैं। अब अगला है चीन का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो चीन में जैसे शांसी, शैंसी सब हैं, ठीक है, सब हैं। यहाँ पर शैंसी और शांसी बगल बगल हैं, चीन में शैंसी और शांसी, यहाँ पर शांसी एक कोयला क्षेत्र है चीन का, जो बहुत फेमस है, ठीक है। अब अगला इसमें क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक, तो बताया था मैंने ना कि ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसमें दूसरा क्वेश्चन और है कि इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी, ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पर है, यहाँ पर ये विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है, लगभग 13,000 के ऊपर द्वीप हैं, ठीक है, और खंड खंड में है, मतलब द्वीपीय देश है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बड़ी मेगा सिटी मतलब होता है जैसे कि जो 50 लाख के ऊपर आबादी हो, ठीक है, मेगा सिटी। तो यहाँ पर जकार्ता है, यहाँ पर जकार्ता यहाँ पर एक मेगा सिटी है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश, तो दूसरा कौन सा है, भारत है, पहला चीन था और दूसरा भारत था। और इसमें और दिया हुआ है कम से कम 127 क्वेश्चन उसमें हैं, ठीक है, और इसमें से आएगा, पक्का आएगा। तो इसमें चीन की राजधानी भी दिए हुए हैं, कौन सी देश राजधानी पूछे हैं, तो राजधानी क्या है, ये बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग है। और इसमें पूछा गया है कि विश्व का एक औद्योगिक प्रदेश, तो बहुत हैं, हर देश में होते हैं, तो कुछ भी लिख लो, चाहे भारत में छोटा नागपुर है, ठीक है, यहाँ लोग कर्नाटक में कहीं भी है, और उसके बाद फिर अमेरिका में तमाम उद्योग हैं, खासकर विकसित देशों में औद्योगिक प्रदेश ज़्यादा होते हैं। लंदन ले लो, ठीक है, रूस में ले लो, ठीक है, कहीं भी ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब जैसे इसमें एक काम लंदन ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लंदन है या फिर USA का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, महान झील क्षेत्र है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया है राजधानी इसकी कैनबरा है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका का एक नगर, दक्षिणी अमेरिका का एक नगर, यहाँ से कुछ भी लिख लो, क्या सैंटियागो लो, चिली राजधानी है, ब्राज़ीलिया है, ठीक है, तमाम चीज़ ले लो, ठीक।
तो अब इस पर देखो तमाम शहर हैं, रियो डी जेनेरो, मिनास जेरास, साओ पोलो, कोई भी नाम ले लेते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा संख्या यूएसए में पाई जाती है, लगभग 33 करोड़ से ऊपर पाई जाती है। और आगे हम जब देखेंगे तो विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक, तो पहला बताया था नॉर्वे, दूसरा कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ये इटली के बगल स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इटली जर्मनी से बीच घिरा हुआ है। और पूछा गया है कि उरुग्वे की राजधानी, उरुग्वे यहाँ पर एक देश है। सबसे पहला विश्व कप का फुटबॉल जो हुआ था 1925 के आसपास में, फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे निकला था। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टेविडियो है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टेविडियो, ठीक है, मॉन्टेविडियो है। अब यूएसए की राजधानी बताया था वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अब कनाडा की ओटावा है, ये कनाडा उपप्रदेश है, तो राजधानी इसकी ओटावा है, ठीक, वो बड़ा देश है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले कौन है? पहले चीन है, फिर भारत, फिर अपना यूएसए है। तो ये इतने क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन थे, ठीक है, इनका आंसर हो गया है। अगर याद कर लोगे तो हमें फिलहाल लगता है इसको लगभग इसमें से आना क्वेश्चन है, और आया भी हुआ है। दिखा रहे हैं इसमें कि 2022, 21, 20 या 19 में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये समझ लो कि एक सॉल्व पेपर टाइप का है, ठीक है।